इस कहानी की शुरुआत 1952 के एक एबी से होती है, जहाँ पे दो नन्स एक रूम में जा रही होती हैं। रास्ते में बहुत सारे क्रॉस लगाए होते हैं और क्रॉस लगाने का मतलब ये होता है कि एक शैतानी ताकत को दूसरी जगह जाने से रोकना। उसके बाद एक दरवाजा आ जाता है। उस दरवाजे पे लैटिन में फेनेथिक दियो लिखा हुआ है, जिसका मतलब है गॉड एंड्स हियर, यानी यहाँ तक ही खुदा का साथ है। उन दोनों में से एक नन उस दरवाजे के अंदर चली जाती है और उसने हाथ में बहुत डिफरेंट किस्म की चाबी भी पकड़ी हुई थी। दूसरी नन वहीं बैठकर प्रे करना शुरू हो जाती है। थोड़ी देर बाद वही नन खून में लथपथ बाहर आती है और उसको एक चाबी पकड़ाती है। दूसरी नन उसको ये भी समझाती है कि अब उसको पता है उसने क्या करना है, क्योंकि इस शैतानी ताकत को इस दुनिया में आने के लिए एक जिस्म चाहिए। दूसरी नन पहली नन से ये कहना चाहती है कि ये बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन दूसरी नन उसकी बात काटते हुए कहती है कि यही एक रास्ता है ताकि वो बाहर आकर लोगों को नुकसान ना दे। इसके बाद वो नन भागकर दूसरे कमरे में चली जाती है, जहाँ पर वो एक रस्सी अपने गले में बांधकर वहीं जान दे देती है। इसके बाद एक ऐसी नन दिखाई जाती है जो बहुत ईवल होती है, यानी वही ईवल स्पिरिट होता है जिसकी वजह से वो जान दे देती है। कुछ दिनों बाद एक लड़का जिसका नाम फ्रेंची दिखाया गया है, वो कुछ सामान नन्स के लिए लेके आता है और वो वहाँ पर नन की लाश को देख के बहुत हैरान हो जाता है। और उसके बाद वेटिकन तक ये खबर पहुँच जाती है, जिसके बाद वेटिकन के सबसे बड़े पॉप फादर बर्ग को बुलाते हैं और उसे ये कहते हैं कि अब वो जाकर ये देखे कि उस नन ने क्यों खुदकुशी कर ली। इसके बाद फादर बर्ग को ये भी कहा जाता है कि वो अपने साथ सिस्टर आयरीन को लेकर जाएंगे और सिस्टर आयरीन ने अभी तक टेम्परेरी ओथ भी नहीं ली। इसके बाद फादर बर्ग और सिस्टर आयरीन रोमानिया के लिए निकल जाते हैं और वो उसी लड़के के पास पहुंचते हैं जिन्होंने उस सिस्टर के मरने की खबर दी थी और वो उसे ये भी कहते हैं कि वो उसे उस एबी तक पहुंचा दे। पहले तो फ्रेंची उस एबी तक पहुंचाने के लिए मना कर देता है, लेकिन बहुत फोर्स करने के बाद वो मान जाता है। फ्रेंची इन सबको ये भी बताता है कि सब लोग यही प्रिटेंड करते हैं कि यहाँ पे जैसे कोई एबी ही नहीं है। इसके बाद फ्रेंची सिस्टर आयरीन और बर्ग को अपने साथ एबी के करीब लेकर आता है और उन्हें ये बात बताता है कि उसने सिस्टर की लाश उतारकर उस फ्रीजर में रखी थी, जहाँ पर वो सारी चीजों को रख देता है। जब वो उस फ्रीजर के अंदर जाते हैं तो वो ये चीज देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं कि फ्रेंची ने तो उस सिस्टर की लाश को लिटा दिया था, तो ये उठकर कैसे बैठी हैं। फ्रेंची इस चीज को देखकर बहुत हैरान होता है, लेकिन फादर बर्ग कोशिश करते हैं कि इस चीज को यहीं पर ही इग्नोर कर दिया जाए। उसके बाद वो उस सिस्टर को दफना देते हैं। सिस्टर को दफनाने के बाद साथ वाली कब्र पे एक घंटी बजती है और फादर बर्ग सिस्टर आयरीन को ये बताते हैं कि पहले जमाने में ये घंटी इसलिए लगाई जाती थी, अगर किसी को गलती से दफना दिया गया है तो वो ये घंटी बजाकर ये बता सकता है कि वो मरा नहीं बल्कि जिंदा है। इसके बाद फ्रेंची उनको नन्स हाउस के मेन गेट तक ले जाता है। वहाँ जाकर उनके साथ एक और बहुत अजीब हरकत होती है। फ्रेंची फादर को ये बताता है कि उसने 2 हफ्ते पहले नन की लाश उठाई थी और ना जाने वो लाश वहाँ पर कब से लटकी हुई थी, लेकिन वहाँ पर खून अभी तक ताज़ा ही पड़ा है। इसी दौरान फादर को खिड़की में एक नन भी नजर आती है। इसके बाद वो तीनों एक चर्च में जाते हैं, जहाँ पर उनकी मुलाकात एक नन से होती है। उसका चेहरा तो ढका होता है, लेकिन उसकी आवाज बहुत ही अजीब होती है। फादर उस नन से खुदकुशी के बारे में कुछ पूछते हैं तो वो कोई जवाब नहीं देती और इन्वेस्टिगेशन में कोई हेल्प नहीं करती। इसके बाद उनको वापस जाने का भी कहती है। फादर उसे समझाते हैं कि अगर वो वापस चले गए तो वेटिकन दोबारा इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ लोगों को भेजेंगे और शायद बाद वाला तरीका उन्हें कुछ खास पसंद ना आए। ये सुनने के बाद वो नन ये कहती है कि वो कल सुबह आ सकते हैं, क्योंकि अभी तो शाम का वक्त है और कुछ देर बाद मौन शुरू हो जाएगा, यानी वो किसी से बात नहीं कर पाएंगी, तो वो कल सुबह आकर जो पूछना चाहती हैं पूछ सकते हैं। और उसके बाद ये भी कहती है कि वो पास के ही चर्च में जाकर रुक सकते हैं। चर्च में पहुंचने के बाद फादर फ्रेंची को कहते हैं कि वो वापस चला जाए और कुछ दिन बाद चक्कर लगाए, तब तक उनकी इन्वेस्टिगेशन भी कंप्लीट हो जाएगी। फ्रेंची जब वापस घर जा रहा होता है तो उसे एक नन नजर आती है और उसके बाद वो देखता है कि वो एक ईवल नन है जो उस पर हमला करती है। जैसे तैसे करके फ्रेंची वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद सिस्टर आयरीन और फादर बर्ग को एक डिस्कशन करते हुए दिखाया जाता है। सिस्टर आयरीन फादर बर्ग को ये बताती हैं कि बचपन में उनको बहुत सी विजन्स आया करती थी, लेकिन हर विजन के एंड पे उन्हें ये कहा जाता था कि मदर मेरी रास्ता दिखाएंगी। फादर बर्ग फिर सिस्टर आयरीन को ये बताते हैं कि इससे ही मिलता जुलता केस 20 साल पहले उनके पास भी आया था,
जिसमें उन्होंने एक बच्चे डैनियल का एक्सॉर्सिज्म करना था। एक्सॉर्सिज्म करते हुए उस बच्चे की हालत बहुत खराब हो गई और जिसकी वजह से कुछ अरसे बाद उसकी डेथ हो गई। फादर बर्ग आज भी उस बच्चे की डेथ का जिम्मेदार खुद को समझते हैं। उसी रात जब सिस्टर आइरीन और फादर बर्ग सो रहे होते हैं तो अचानक एक रेडियो चल पड़ता है जिसको किसी ने भी ऑन नहीं किया होता। इसी वजह से फादर बर्ग की आंख भी खुल जाती है और वो अचानक एक बच्चे के साय को देखते हैं और उसका पीछा करते करते कब्रिस्तान तक पहुंच जाते हैं। कब्रिस्तान में पहुंचने के बाद उनको ये पता चलता है कि ये वही बच्चा है जिसका उन्होंने एक्सॉर्सिज्म किया था और वो बच्चा अब शैतान बन चुका है। अभी वो ये सोच ही रहे होते हैं कि उस बच्चे के मुंह से एक सांप निकलता है। सांप से बचने के लिए फादर बर्ग पीछे होते हैं और एक कब्र में गिर जाते हैं। कॉफिन का दरवाजा भी खुद ही बंद हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होकर सिस्टर आइरीन की तरफ चला जाता है जिनकी आंख हवा के झोंके से खुली थी और उनको बहुत सी आवाजें आ रही होती हैं। आवाजों का पीछा करते हुए वो एक चर्च तक पहुंचती हैं जहाँ पे बहुत सारी नन्स प्रेयर कर रही होती हैं और फिर साय में ये दिखाया जाता है कि एक इवल नन उनके पीछे आके खड़ी हो जाती है। फिर वो मुड़कर जब शीशे में देखती हैं तो वही सिस्टर उन पर हमला कर रही होती है और हमले की वजह से वो शीशा टूट जाता है। उसके बाद वो डरकर उस चर्च से बाहर आ जाती हैं और कब्रिस्तान की तरफ चली जाती है। कब्रिस्तान में से उनको फादर बर्ग के चीखने की और उस घंटी की आवाज़ आ रही होती है जो वो बजा रहे होते हैं, लेकिन अचानक से उस कब्रिस्तान की सारी घंटियां बजने लग जाती हैं। लेकिन सिस्टर आइरीन अपनी विजन से ये पता लगा लेती हैं कि फादर बर्ग किस कब्र में है और उसके बाद वो कब्र खोद कर फादर बर्ग को बचा लेते हैं। कब्र के नीचे से फादर बर्ग को अचानक कोई खींचने की कोशिश भी करता है, लेकिन सिस्टर आइरीन उनको ऊपर की तरफ खींच लेती हैं। उसके बाद उसी कब्र के अंदर से उन्हें बहुत अजीब सी किताबें मिलती हैं। उनको फादर बर्ग उस कब्र में से निकाल लेते हैं। अगले दिन फादर बर्ग जब एबे में जाकर मदर सुपीरियर को आवाज़ देते हैं तो उनकी आवाज़ का कोई जवाब नहीं आता, लेकिन एबी का दरवाज़ा खोल दिया जाता है, जिसके बाद वो सिस्टर आइरीन को ये समझाते हैं कि एबी में जाकर सब नन से बात करे और पूछे उस दिन हुआ क्या था और इस चाबी के बारे में भी पूछे और वो एक चाबी सिस्टर आइरीन के हाथ में पकड़ा देते हैं। ये वही चाबी थी जो उस सिस्टर के हाथ में थी जिसने खुदकुशी की थी। और फादर बर्ग सिस्टर आइरीन को ये भी कहते हैं शायद ये उस मरने वाली नन के दिल के बहुत करीब थी। सिस्टर आइरीन जब एबी के अंदर जाती हैं तो वो एक नन को देखती हैं जिसका पीछा करती हैं। पीछा करते करते वो एक ऐसी जगह पे पहुंचती हैं जहाँ पे दूसरी नन प्रेयर कर रही होती हैं। प्रेयर करने वाली नन को अचानक सिस्टर आइरीन हिलाने ही वाली होती हैं कि उनको एक सिस्टर आकर रोक देती हैं। उन सिस्टर का नाम सिस्टर ओआना बताया जाता है। सिस्टर ओआना सिस्टर आइरीन को बताती हैं कि आज तक कोई भी सिस्टर रूथ की प्रेयर को ख़राब नहीं कर पाया और यहाँ पर शैतान को रोकने के लिए 24 घंटे ही प्रेयर की जाती है और कोई भी सिस्टर इस प्रेयर के दरमियान रुक नहीं सकती। फ्रेंची जो कि एक बार में ड्रिंक कर रहा होता है, उसे पता चलता है कि एक 12 साल की लड़की ने विलेज में खुदकुशी कर ली। बार में काम करने वाला आदमी ये भी बताता है कि यहाँ पर जितने भी बुरे वाक़यात होते हैं वो सब उस एबी की वजह से होते हैं, क्योंकि ये एबी यहाँ के लिए बहुत मनहूस है। सुनकर फ्रेंची समझ जाता है कि सिस्टर और फादर बहुत खतरे में हैं और वो गन पकड़कर उसी वक्त ही बार को छोड़ देता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि फादर बर्ग वही किताबें पढ़ रहे हैं जो कल रात उन्हें उस कब्र के अंदर से मिली थी, कि उनके पीछे अचानक वो दरवाज़ा बंद हो जाता है कि जिसके अंदर सिस्टर आइरीन गई होती हैं। सीन शिफ्ट होकर सिस्टर आइरीन और सिस्टर ओआना की तरफ चला जाता है। सिस्टर आइरीन दूसरी सिस्टर को ये बताती हैं कि कल रात उन्होंने एक बहुत अजीब सी नन देखी, जिसको देखकर वो इतना अंदाज़ा तो लगा ही सकती हैं कि वो नन बिल्कुल भी पाक नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है कि वो नन सीधा हेल से आई है और उस सिस्टर की खुदकुशी से इस नन का कोई ना कोई ताल्लुक ज़रूर है। अभी वो इस बारे में बात कर रही होती हैं कि कोई और नन उनके पीछे आ जाती है और उनको बात करने से रोकती है और साथ ही वो सिस्टर आइरीन को यहाँ से जाने का भी कहती हैं। दूसरी सिस्टर की बात काटते हुए सिस्टर ओआना ये बताती हैं कि अब गेट्स बंद हो चुके हैं और सिस्टर आइरीन अब कल सुबह ही जा सकेंगी और आज रात उन्हें इसी एबी में ही स्टे करना पड़ेगा। दूसरी जगह ये दिखाया जाता है कि फादर बर्ग अंदर जाने का कोई दूसरा दरवाज़ा ढूंढ रहे होते हैं कि अचानक से उन्हें मदर सुपीरियर नज़र आती हैं और वो ये बताती हैं कि अंदर जाने का कोई और दरवाज़ा नहीं है, तो वो ये फजूल की कोशिश करना छोड़ दें। और ये कहते ही वो मदर सुपीरियर वहाँ से गायब हो जाती हैं। ये देखकर फादर बर्ग बहुत हैरान होते हैं।
फिर दिखाया जाता है कि सिस्टर आयरीन को दोबारा से वही विजन नज़र आता है, यानी मदर मैरी रास्ता दिखाएंगी। लेकिन इस विजन में अलग बात ये होती है कि उसे वही नन नज़र आती है जिसको वो अच्छा नहीं समझती। नन को देखते ही सिस्टर आयरीन की आंख खुल जाती है। सिस्टर आयरीन उठने के बाद देखती हैं तो उनके रूम का दरवाज़ा खुल जाता है। ये देखने के लिए कि दरवाज़ा किसने खोला था वो बाहर की तरफ जाती हैं। चलते चलते ये उसी रूम की तरफ चली जाती हैं जहाँ पे बहुत सारे क्रॉस थे। क्रॉस से गुजरते हुए उसी दरवाजे तक आ जाती हैं जहाँ पे फिनेथिक डियो लिखा हुआ था। अचानक से वो दरवाज़ा भी खुल जाता है और जो उनके हाथ में मोमबत्ती होती है वो खुद ही बुझ जाती है। वो डीमन जो हर किसी को नन के रूप में दिख रहा था वो दोबारा से सिस्टर आयरीन को नजर आता है और अपनी तरफ खींचता है, लेकिन किसी तरीके से सिस्टर आयरीन वहाँ से बचकर निकल जाती हैं। इसके बाद सिस्टर आयरीन को सिस्टर ओआना मिलती हैं और वो उनको समझाती हैं कि वो उनको प्रेयर रूम में मिले, क्योंकि इस काली रात से उनको सिर्फ प्रेयर ही बचा सकती है। सिस्टर आयरीन जब प्रेयर रूम में आती हैं तो वो देखती हैं कि एक नन प्रेयर कर रही है और उनके पास एक डेड बॉडी पड़ी है। डेड बॉडी के ऊपर से कपड़ा हटाने के बाद वो ये देखती हैं कि ये किसी और की डेड बॉडी नहीं बल्कि उसी नन की डेड बॉडी है जो इतनी देर से उनसे बातें कर रही थी। और ये देखकर उनको एक बहुत बड़ा शॉक लगता है। सीन्स फादर बर्ग की तरफ आ जाते हैं जिसमें दिखाया जाता है कि उनके पीछे वही बच्चा पड़ा है जिसका उन्होंने एक्सॉर्सिज्म किया था, और देखते देखते ये बच्चा वही नन बन जाता है जो एबी में हर किसी के पीछे है। फिर सीन शिफ्ट होकर सिस्टर आयरीन की तरफ आ जाते हैं जिसमें दिखाया जाता है नन्स हाउस में बहुत सारी नन्स आ गई हैं और वो बहुत घबराई हुई हैं और वो एबी का दरवाज़ा भी बंद कर देती हैं और सारी मिलकर कहती हैं कि अब हमें प्रेयर करना है क्योंकि हमें प्रेयर ही बचा सकती है। उनमें से एक नन सिस्टर आयरीन को कहती है कि वो भी प्रेयर करे और कुछ भी हो जाए वो प्रेयर को नहीं रोकें, क्योंकि शैतान तो यही चाहता है कि किसी तरीके से उनकी प्रेयर रुक जाए। प्रेयर करने से पहले जब वो देखती हैं तो मदर मैरी की आंखों से खून आ रहा होता है, जिसे देखकर सिस्टर आयरीन बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। प्रेयर करते करते अचानक वो नन इन सब पर अटैक करती है जिसकी वजह से सारी नन्स बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाती हैं और सिस्टर आयरीन की कमर पर भी एक स्टार का निशान बना दिया जाता है। इसके बाद अचानक दिखाया जाता है कि फादर बर्ग के पीछे वही नन है जिसने खुदकुशी कर ली थी और उस नन से अचानक फ्रेंची आकर उन्हें बचाता है। के बाद फादर बर्ग और फ्रेंची सिस्टर आयरीन की हेल्प करने के लिए डिलीवरी वाले रूम से अंदर जाते हैं और वहाँ पर सिस्टर आयरीन उन्हें ये बताती हैं कि यहाँ पर सारी नन्स मिलकर सिस्टर आयरीन के साथ प्रेयर कर रही थी, लेकिन फादर बर्ग उन्हें ये कहते हैं कि उसके अलावा वहाँ पर और कोई नन नहीं है, जिससे सिस्टर आयरीन को ये पता चलता है कि दोबारा से वो एक विजन ही देख रही थी, क्योंकि जो डेड बॉडी उन्होंने थोड़ी देर पहले देखी थी वो डेड बॉडी अब बहुत पुरानी हो गई थी। अभी वो बात ही कर रहे होते हैं तो जो डेड बॉडी होती है वो उन पर अटैक कर देती है। इसके बाद फादर बर्ग और फ्रेंची मिलकर उस नन को मार देते हैं। सिस्टर आयरीन फादर बर्ग को ये बताती हैं कि जिस नन ने खुदकुशी की थी वो इस एबी की आखिरी नन थी और उन्होंने कोई खुदकुशी नहीं बल्कि एक सेक्रीफाइस किया था, क्योंकि इस इविल स्पिरिट को इस दुनिया में आने के लिए किसी भी इंसान का जिस्म चाहिए कि वो अपनी शैतानी ताकत को दिखा सके। फिर फ्रेंची फादर बर्ग से ये कहता है कि अब उन्हें जल्द से जल्द इस एबी से चले जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे उन्हें बहुत खतरा है, लेकिन सिस्टर आयरीन जाने से इनकार कर देती हैं। सिस्टर आयरीन कहती हैं कि उन्हें ये दरवाज़ा बंद करना होगा जिसके थ्रू वो शैतान इस दुनिया में आता है और वो दरवाज़ा सिर्फ जीसस क्राइस्ट के होली ब्लड से ही बंद हो सकता है। इसके बाद सिस्टर आयरीन फादर बर्ग से कहती हैं कि वो अपनी परमानेंट ओथ लेना चाहती हैं, क्योंकि जो विजन्स उनको नज़र आती हैं वो सारी गॉड की तरफ से होती हैं और वो इस वजह से अपनी ज़िंदगी गॉड के नाम करना चाहती हैं। इसके बाद सिस्टर आयरीन अपनी ओथ ले लेती हैं और एक सिस्टर बन जाती हैं। ओथ लेने के बाद वो तीनों वही पाक निशानी ढूंढने के लिए बेसमेंट में चले जाते हैं, जहाँ पे वो मदर मैरी की एक डमी को देखते हैं और वो डमी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे इशारा कर रही होती है। जिसके बाद फादर बर्ग सिस्टर आयरीन को ये बताते हैं कि यहाँ पर एक की स्लॉट भी है। इसके बाद वहाँ चाबी लगाने से उनको वो पाक निशानी मिल जाती है, जिसको लेकर वो फिर उसी दरवाजे की तरफ जाते हैं जहाँ पे फिनेथिक डियो लिखा होता है और उसके बाद वो तीनों अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं ताकि पता लगा सकें कि वो शैतान कहाँ से आया था। सिस्टर आयरीन जिस डायरेक्शन में जाती हैं उसके रास्ते में एक नन उन पर हमला भी करती है। नन से बचने के बाद वो एक रूम में पहुँचती हैं और अचानक ऐसी जगह पे जाके खड़ी हो जाती हैं जहाँ पे एक स्टार बन जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही स्टार होता है जैसा उस डीमन ने सिस्टर आयरीन की कमर पर बनाया था। जब सिस्टर आयरीन वहाँ से भागने की कोशिश करती हैं तो वो देखती हैं बहुत सी नन्स ने उनका रास्ता रोक रखा है और सारे दरवाजे भी बंद कर दिए जा चुके हैं।
सिस्टर आयरीन की चीखों से फ्रेंची सिस्टर आयरीन की तरफ आता है और दरवाजे की दूसरी तरफ बहुत सी नन्स उसका रास्ता रोक के खड़ी होती हैं और दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि फादर बर्ग का भी बहुत सी नन्स ने रास्ता रोका होता है। इससे बचने के लिए वो आग से एक क्रॉस बना देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि फ्रेंची उन बहुत सारी नन्स में से सिस्टर आयरीन को ढूंढ रहा होता है, लेकिन सिस्टर आयरीन दूर एक अजीब सी पोजीशन में खड़ी होती हैं क्योंकि उनको उस नन ने पोजेस कर लिया था। वो शैतान फ्रेंची का गला दबाने लगता है। इतनी देर में फ्रेंची उस पाक निशानी में से थोड़ा सा खून निकाल कर सिस्टर आयरीन के माथे पर लगा देता है, जिससे वो नन उनसे दूर चली जाती है और वो दोबारा से अपनी नॉर्मल हालत में आ जाती हैं। लेकिन वो डीमन नन मज़ीद गुस्से में आकर फ्रेंची के ऊपर अटैक कर देती है। जब सिस्टर आयरीन फ्रेंची की मदद करने के लिए आ रही होती हैं तो वो नन अपनी ताकत से उनको दूसरे कमरे में फेंक देती है जिसमें पानी का एक तालाब बना होता है। फिर दिखाया जाता है कि फादर बर्ग के पीछे वही बच्चा लग जाता है जिसका उन्होंने एक्सॉर्सिज्म किया था और वो दोबारा अपने मुंह से सांप निकालता है और वो सांप फादर बर्ग की आंख पर अटैक करता है जिससे उनकी आंख साया हो जाती है। फिर वो शैतान दोबारा से सिस्टर आयरीन की तरफ आता है और कोशिश करता है कि उनको पानी में डुबो कर मार दे। पानी में रहने के दौरान सिस्टर आयरीन उस पाक निशानी में से कुछ खून अपने मुंह में डाल लेती हैं। जब वो शैतान सिस्टर आयरीन को मारने के लिए पानी से ऊपर उठाता है तो वो मुंह से वो सारा खून उस शैतान के मुंह पर डाल देती है। उस निशानी के उसके मुंह पर पड़ने के बाद उस डीमन का वजूद ख़त्म होने लग पड़ता है और दिखाया जाता है कि वो इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। इसके बाद खून के कुछ कतरे उस पानी में भी गिर जाते हैं जिससे वो पानी पाक हो जाता है। वो दरवाज़ा भी बंद हो जाता है जिसको बंद करने के लिए सिस्टर आयरीन, फादर बर्ग और फ्रेंची नीचे आए थे। उसके बाद दिखाया जाता है कि सिस्टर आयरीन लास्ट प्रे कर रही होती हैं और वो फ्रेंची को भी बताती हैं कि अब ये जगह पूरे तरीके से पाक कर दी गई है। तब दिखाया जाता है कि फ्रेंची के गर्दन पर उल्टे क्रॉस का निशान बना होता है और जिस वक्त उस शैतान ने फ्रेंची पर हमला किया था तो उसने फ्रेंची को अपने वश में कर लिया था, जिसकी वजह से वो डीमन अब फ्रेंची के अंदर है और इसी पर ही कहानी ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे चैनल की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें।